तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। आवाज़ आ रही सबको? हाँ। तो ये जो भगवान है, यहाँ 3 श्लोकों में वो विधि बतला रहे हैं जो संन्यास के द्वारा प्राप्त होती है। संन्यास की विधि है, और संन्यास की विधि बहुत कठिन है। इसमें भगवान जो है संक्षेप में बतला रहे हैं संन्यास की विधि, क्योंकि संन्यास की विधि संभव नहीं है कलयुग में, और अर्जुन के लिए भी भगवान जो है अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। त्याग की विधि, त्याग की विधि में क्या है? कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फल का त्याग करना है, और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान की चेतना, भगवान की भावना से युक्त रह करके कोई व्यक्ति त्याग की विधि से भगवान की प्राप्ति करता है। अब संन्यास की विधि से कोई अगर वो सफलता प्राप्त करना चाहता है तो भगवान बता रहे हैं कितना कठिन कार्य है। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, है ना। तो सबसे पहले तो बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। बुद्धि शुद्ध होने का मतलब क्या है कि जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम में जाना है, तो बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेष विदस्यचा, तो ध्यान में इतना अधिक जो है व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, ध्यान का इतना अभ्यास करना चाहिए कि शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द और स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब जो है इन विषयों का त्याग करना है। कोई शब्द नहीं सुनना कानों से। स्पर्श का भी अनुभव ना पता चले। कोई चींटी काट रही है, सांप काट रहा है, पता ना चले। ध्यान में इतनी प्रगाढ़ता हो, सोचिए कितना कठिन है। शब्द, स्पर्श, रूप, किसी का रूप नहीं देखना है, रूप से आकर्षित नहीं होना, किसी रूप में आकर्षित नहीं होना। रस और किसी प्रकार का रस आस्वादन जीवा में नहीं करना, खाना नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और सुगंधी का भी पता ना चले। तो ये ध्यान इस प्रकार से राग द्वेष विदस्यचा, राग और द्वेष बिल्कुल संसार में करना ही नहीं। संसार में क्या है? राग और द्वेष होता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति में जब कोई सहायता करता है तो उससे हमारा राग होता है, और जो इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालता है उससे द्वेष होता है। तो राग द्वेष त्यागना है। विविक्त से भी बिल्कुल एकांत में रहना। ये जो है ध्यान की विधि क्या है? संन्यास की विधि, ध्यान की विधि कैसी है? बिल्कुल एकांत में रहना है। तो संभव नहीं, एकांत में रहना संभव नहीं। तो विविक्त से भी लघुभाषी, लघुभाषी का मतलब बहुत कम खाना। बहुत कम खाने का मतलब है एकांत में रहेंगे तो आप जो है भोजन नहीं पकाएंगे, अपना ना पैदा करेंगे, भोजन पैदा भी नहीं करेंगे। आपको क्या खाना है? जंगल में जो बना बनाए मिलता है, क्या? या तो फल, अगर मिल जाए तो फल खाओ, और फल ना मिले तो पत्ते खाओ, और पत्ते भी अगर ना मिले तो सूखे पत्ते खा के रहो, और सूखे पत्ते भी ना मिले तो पानी पी के रहो, और पानी ना मिले तो हवा पी के रहो। लघुभाषी, इतना जो है कठिन कार्य है। लघुभाषी यद्वा काय मानसः, और अपनी वाणी को भी जो है बस में करना है, और शरीर को बस में करना है, और मन को बस में करना है। ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग के परायण। तो ध्यान योग के परायण का मतलब है भगवान के रूप का ध्यान। उसमें जो है वो केवल भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान के चरणों का ध्यान करना, और बाकी संसार से कोई मतलब नहीं। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासिता, और वैराग्य का पूरी तरह से आश्रय लेना है। संसार में भोगों की जरा भी कामना नहीं करना है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह का मतलब है इकट्ठी, किसी चीज़ को इकट्ठा करने की इच्छा, वो बिल्कुल त्यागना है। विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, इतना जो है करने के बाद कोई व्यक्ति ब्रह्म भूत होने के योग्य होता है। तो अभी भगवान की भक्ति तो बहुत बाद में आती। इतनी कठिन जो क्रिया है, इसको करने के बाद भी आप भगवान की भक्ति में नहीं आते, किस में आते हैं? ब्रह्मभूत अवस्था में आते हैं। तो ब्रह्मभूत अवस्था
फिर आगे चल कर के भगवान बताएंगे ब्रह्म अवस्था में वो जो है व्यक्ति कैसा होता है, क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद फिर परमात्मा का साक्षात्कार और फिर भगवत साक्षात्कार, भगवान की भक्ति, भगवान की पराभक्ति प्राप्त करता है। तो संन्यास की विधि में इतना कठिन है कि उसको जो है खाना कैसा खाना होगा, संभव नहीं। कलयुग में संभव नहीं है कि आप पत्ते खा करके रहेंगे, संभव नहीं है, या पानी पी के रहेंगे, संभव नहीं है। आपको अन्न उगाना पड़ता है। कलयुग में शरीर कैसा है, अन्नगत प्राण है। आपको जो है अन्न जो है उगाना होता है अपना, और फिर आपके शरीर की रक्षा होती है। तो इसलिए ये विधि जो है भगवान ने संक्षेप में क्यों बताई, इस विधि का भगवान ने संक्षेप में क्यों वर्णन किया, क्योंकि ये विधि संभव नहीं है ना। लेकिन त्याग की विधि में भगवान जो है 18वें अध्याय में 48वें श्लोक तक जो है त्याग की विधि का वर्णन करते हैं, है ना। उसमें 3 गुणों में कर्ता भी होता है, 3 गुणों में कर्म भी होते हैं, 3 गुणों में जो है बुद्धि है, 3 गुणों में धारणा शक्ति है। इस प्रकार से भगवान ने 3 गुणों का वर्णन किया, और 3 गुणों से हम जो है सत्व गुण में आते हैं तो हम त्याग का अभ्यास कर सकते हैं। सात्विक कर्म, सत्व गुण में कर्म करना है, और सात्विक कर्ता बनना है, और सात्विक बुद्धि, हमें अपनी सात्विक बुद्धि बनाना है, हमें अपना मन भी सात्विक बनाना है। इस प्रकार से भगवान ने जो है ये त्याग की विधि का वर्णन किया कि आप जो है रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठो और सत्वगुण में आओ। ये संन्यास की विधि बहुत कठिन है। संन्यास की विधि सतयुग में संभव होती है, जो बिल्कुल एकांत स्थान में रह करके कोई व्यक्ति ध्यान करता है। तो ध्यान की विधि में जो है भागवतम में बहुत से राजाओं का वर्णन है कि ध्यान की विधि के द्वारा उन्होंने जो है हजारों साल तक क्या किया है, तपस्या की है, भगवान का ध्यान किया। और वह भी बताया, ध्रुव महाराज ने भी ध्यान की विधि का प्रयोग किया। हालांकि 5 साल के बालक थे, लेकिन तो भी उन्होंने सतयुग में जो है जो भगवान का ध्यान होता है वो किया। तो सबसे पहले 3 दिन तक उन्होंने एक महीना तक 3 दिन में एक बार कैथा और बेर का फल खाया। 5 साल का बालक 3 दिन में एक बार कैथा और बेर का फल खाया। अगले महीने फिर 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाए। फिर तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल पानी पिया। फिर चौथे महीने में 12 दिन में एक बार वायु का भोजन किया, हवा का भोजन किया। इस प्रकार से 6 महीने में बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया ना। तो हमारे लिए वो किसी प्रकार भी संभव नहीं है। कलयुग में क्या है, कलयुग में विधि क्या है, कलो तदहरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान का कीर्तन। तो जैसे भगवत गीता की कक्षा होती है, तो क्या है, ये कीर्तन की विधि है ना। आप सुन रहे हैं, भगवत गीता पर प्रवचन सुन रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का श्रवण की विधि है, श्रवण कीर्तन। तो कलयुग में श्रवण कीर्तन की विधि है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से जुड़ें तो फिर भक्ति का जो है सफलता होती है। भक्ति की सफलता होती है जब आप एक दूसरे जुड़ते हैं। तो सत्वगुण में जितना आप अकेले रहेंगे उतनी सफलता मिलेगी, और कलयुग में कीर्तन की विधि में जितना अधिक से अधिक लोग आप जोड़ते हैं उतनी ज़्यादा सफलता मिलती है। तो सब उल्टा है ना। तो भगवान ने त्याग की विधि का वर्णन जो बताया, अर्जुन को समझाया, तो वो जो है उसमें हमें कर्म करने होते हैं, और कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पण करना होता है। और संन्यास की विधि में बहुत मुश्किल है। विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते,
जो सब कुछ जो है त्यागता है, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, और फिर निर्मम हो जाता है। निर्मम का मतलब क्या है कि इस भौतिक संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। निर्मम का मतलब है कि केवल श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूँ। ममता जो है केवल एकमात्र श्री कृष्ण से हो और बाकी किसी के प्रति भी अपनी ममता ना हो। निर्मम है ना। तो इस अवस्था में व्यक्ति जो है ध्यान करते करते अपना शरीर छोड़ करके भगवान के धाम जाता है। इस शरीर में या तो भगवान का दर्शन करता है। ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा अब तुम अपने राज्य में वापस जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ध्यान में भगवान दर्शन देते हैं और फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार वो फिर अपना कार्य करता है। जैसे कर्दम मुनि थे तो 10,000 साल तक उन्होंने ध्यान किया भगवान का, और फिर भगवान ने दर्शन दिया उनको, और फिर दर्शन अब भगवान ने आदेश दिया अब तुम विवाह करो। तो 10,000 साल के ध्यान के बाद भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम विवाह करो और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो कर्दम मुनि ने भगवान की आज्ञा के अनुसार देवहूति से विवाह किया और कपिल भगवान के रूप में भगवान उनके पुत्र बने। तो कलयुग में जो है ये संभव नहीं है। कलयुग में संभव क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने जो कीर्तन की विधि दी है, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्य मातृ मनसो मनसे ने, कि महाप्रभु का जो है जो कीर्तन की विधि है और नृत्य करना और गीत और संगीत, ये सब जो है ये चैतन्य महाप्रभु ने विधि दी। इस विधि का पालन करना है और मंदिर में जो है भगवान का दर्शन करना है, भगवान का चरणामृत लेना है और क्लास सुनना है। ये सब कार्यक्रम है, ये कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।